नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उस इलाके में जाकर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा जहां महागठबंधन मजबूत है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वंदे भारत, अमृत भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके बाद कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं, लेकिन बीजेपी, एनडीए बिहार को विकास का इंजन बनाना चाहते हैं। एक तरफ बिहार को बदनाम करने वाले हैं, दूसरी तरफ बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाने वाले हैं। मोदी ने कहा कि एक तरफ परिवारवादी हैं, दूसरी तरफ विकासवादी हैं। एक तरफ घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले हैं और दूसरी तरफ विदेशी घुसपैठियों को खदेड़ने वाले हैं। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार में 20 साल से सत्ता से दूर हैं, इन्हें दूर ही रखना है, इसमें ही बिहार का भला है। पूर्णिया में मोदी की रैली के राजनीतिक मायने क्या हैं? आज नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार का तारणहार बताया, उसका संकेत क्या है? जो तेजस्वी नीतीश को रोज रोज थका हुआ और बीमार मुख्यमंत्री बताते हैं, आज उन्हें नीतीश ने कैसे करारा जवाब दिया, उस पर आरजेडी ने कैसे रिएक्ट किया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बिहार में। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद जब मोदी एसएसपी ग्राउंड पर पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। खुली जीप में जनता के बीच से गुजरकर मोदी मंच तक पहुंचे। दोनों तरफ लाखों लोग हाथों में तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। चूंकि मोदी कोलकाता में डिफेंस से रिलेटेड एक मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद पूर्णिया पहुंचे थे। कोलकाता में प्रोग्राम लंबा चला था, इसलिए मोदी पूर्णिया पहुंचने में लेट हो गए, लेकिन लोग 3-3 घंटे तक इंतजार करते रहे। इसीलिए मंच पर पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने देरी के लिए माफी मांगी और इसके बाद मोदी ने कहा कि उनका पक्का विश्वास है कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए सीमांचल और पूर्णिया का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए उनकी सरकार का फोकस सीमांचल पर है। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में यह इलाका बहुत पिछड़ गया, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के राज में सरकारी स्कीम्स का पैसा परिवारवादी पार्टियां खा जाती थी, जनता के पास कुछ नहीं पहुंचता था। लेकिन अब जनता के पैसे की बंदरबाट बंद हो गई है, पैसा सीधे जनता के खाते में पहुंचता है। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के नेता परेशान हैं। मोदी ने कहा ये दोनों पार्टियां बिहार के विकास से बौखला गई हैं, इसलिए अब ये बिहार का अपमान करती हैं। अब बात करते हैं एशिया कप में भारत से बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान के रोने की। मैच रेफरी को हटाने की मांग की है पाकिस्तान ने। असल में कल दुबई में हुए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अच्छी तरह धूल चटाई। वन साइडेड मैच था, 7 विकेट से पाकिस्तान को रौंद दिया और इसके बाद टीम इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक किए बगैर पेविलियन में रवाना हो गए। टॉस के बाद भी कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया ने इस जीत को पहलगाम के विक्टिम्स और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को डेडिकेट किया। इससे बौखलाया पाकिस्तान ने खूब हाय तौबा मचाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के मुकाबलों से हटाने की मांग की। वैसे घुसपैठियों की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं, अमेरिका और यूरोप के देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में तो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं। ब्रिटेन में मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादातर अपराधों के पीछे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इंग्लैंड ने भारत को बांटा, अब उसी इंग्लैंड में हालात ऐसे हो गए कि इंग्लैंड के टुकड़े हो जाएंगे।
ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। अमेरिका में तो प्रेसिडेंट ट्रंप घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान चला ही रहे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते गुरुवार में डलास में इंडियन ओरिजिन के नागरिक चंद्रा नागमलैया को निर्मम हत्या पर गहरा दुख जताया। ट्रंप ने कहा कि वो भारत के नागरिक के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पिछले हफ्ते गुरुवार को डलास में क्यूबा के एक इमिग्रेंट अपराधी कोबोस मार्टिनेज ने भारतीय मोटर मैनेजर चंद्रा नागमलैया की सिर काटकर हत्या कर दी थी। यह खबर मैंने आपको डिटेल में दिखाई थी। हैवान हत्यारे कोबोस ने कैसे कुल्हाड़ी से चंद्रा का सिर धड़ से अलग करने के बाद सिर को किक भी मारी थी, यह भी मैंने आपको दिखाया था। हत्यारा कोबोस पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय नागरिक की बेरहम हत्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या की वजह से हुई है और इसके लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है। लेकिन अब उनकी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि भारतीय नागरिक का सिर काटने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अच्छी खबर यह है कि ट्रेड डील पर दोनों देशों की बात फिर से शुरू हो रही है। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच आज रात भारत आ रहे हैं। ब्रेंडन लिंच कल भारत के चीफ नेगोशिएटर, कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ ट्रेड और टैरिफ पर बात करेंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत और अमेरिका के बीच 5 राउंड की बातचीत पहले ही हो चुकी है। छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी टीम पिछले महीने भारत आने वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अमेरिकी ट्रेड टीम का 25 से 29 अगस्त का भारत दौरा रद्द हो गया था। लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आया है, इसलिए अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपने इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के कुछ प्रोविजंस पर फिलहाल रोक लगाने के लिए तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि संसद से पास कानून पर स्टे की कोई जरूरत नहीं दिखती, लेकिन कानून की कुछ धाराओं पर विचार करने की जरूरत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो आम नागरिकों के हक पर फैसला करे। इसलिए यह अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट और उससे ऊपर की अदालत के पास ही रहेगा। एक्ट में प्रोविजन यह है कि जो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो वही प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा जब तक सरकार इस पर रूल फ्रेम नहीं कर देती तब तक इस प्रोविजन पर रोक रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 20 मेंबर्स में से अधिकतम 4 मेंबर्स ही गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसी तरह राज्य वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर्स में से मैक्सिमम 3 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने सरकार को यह सजेस्ट किया कि वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी मुस्लिम होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बेकाबू कार की वजह से कहर देखने को मिला। दिल दहलाने वाली घटना हुई। धौला कुआं में BMW के एक्सीडेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी वाइफ गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी चला रही गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गगनप्रीत के साथ गाड़ी में उनके हस्बैंड और बच्चे भी मौजूद थे।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। गगनप्रीत ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, पहले मेट्रो के पिलर से टकराई और फिर दूसरी तरफ घूमकर बगल से गुजर रही मोटर बाइक से टकराई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अनंत अंबानी के एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर वंतारा को तमाम आरोपों से क्लीन चिट दे दी। आज जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पी.बी. बराले की बेंच ने कहा कि वंतारा ने नियम कायदों के हिसाब से ही देश विदेश से जानवर मंगाए, उनकी देखरेख का इंतजाम किया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बराले ने ओपन कोर्ट में वंतारा की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए।